बिहार के एक छोटे से गांव पितराही में रहते थे दो भाई, रामू और श्यामू। पिता की मौत के बाद कुछ जमीन और एक टूटा फूटा घर उनके हिस्से आया। रामू बड़ा था, ईमानदार, सीधा साधा, खेती बाड़ी में विश्वास रखने वाला। श्यामू छोटा था, चालाक, ऊंचे सपने देखने वाला, शहर जाकर अमीर बनने की सोच रखता था। मरते वक्त पिता ने कहा था, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, पैसा कितना भी बड़ा हो पर इंसानियत सबसे ऊपर होती है। रामू ने सिर झुका दिया। श्यामू ने भी हामी तो भरी, पर मन ही मन हंस पड़ा। इंसानियत से पेट नहीं भरता बापू। कुछ ही महीनों में श्यामू ने कहा, भैया, मुझे गांव की ये मिट्टी रास नहीं आती, मैं शहर जाऊं। पर श्यामू, खेत तो बापू की निशानी है। निशानी से भूख नहीं मिटती भैया। श्यामू अपना हिस्सा बेचकर शहर चला गया। रामू ने अपने हिस्से में खेत, बैल और माँ को संभाल लिया। शहर जाकर श्यामू ने कपड़े की दुकान खोली। थोड़ा झूठ, थोड़ा मिलावट, थोड़ा रिश्ता, तिजारत, और जल्दी ही अमीर बन गया। बड़ा बंगला, कार, नौकर, मोबाइल, सब कुछ था उसके पास। पर रिश्ते? रामू से कोई बात नहीं होती थी। माँ की तबीयत पूछना तो दूर, याद भी नहीं करता। रामू दिन रात खेतों में पसीना बहाता, माँ को दवा भी मुश्किल से ला पाता। फिर भी कभी किसी से उधार नहीं मांगा। हर त्योहार पर पूजा करता, माँ की सेवा करता। अम्मा, श्यामू भैया को फोन करूं? ना बेटा, उसे उसकी दुनिया में खुश रहने दे। एक साल बाढ़ आ गई, रामू की सारी फसल बह गई। रामू, इस बार पूजा ना करवा पाए तो श्राद्ध अधूरा रह जाएगा। रामू के पास पैसे नहीं थे, उसे मजबूरी में श्यामू को फोन करना पड़ा। श्यामू भैया, कुछ मदद मिल जाती तो पिताजी का श्राद्ध करवा पाता। रामू, मैं बिजी हूँ यार, हर बार पैसे नहीं दे सकता, खुद भी कुछ करना सीखो। फोन कट गया। रामू की आंखों से आंसू गिर पड़े। पिता की तस्वीर को देखा और बोला, बाबूजी, आप सही थे, पैसा बड़ा नहीं होता। एक दिन माँ की तबीयत और बिगड़ गई। रामू ने शहर के डॉक्टर को बुलाया, पर देर हो गई। माँ चल बसी। श्यामू को खबर दी, पर उसने केवल व्हाट्सएप पर प्रणाम भेजा। न आंसू, न आकर कंधा देने की जरूरत समझी। माँ की मौत के बाद गांव के पंडित जी ने एक चिट्ठी दी, माँ की वसीयत। उसमें लिखा था, जिस बेटे ने मुझे जिया, उसे ही सब कुछ मिले, खेती, घर, बैल और मेरा आशीर्वाद भी। श्यामू बेटा, तुझे मेरा नाम भी नसीब न हो अगर कभी रामू की आंखों में आंसू लाया हो। रामू ने चुपचाप वो कागज जलाकर बहा दिया। उधर शहर में श्यामू की किस्मत पलटी। मिलावटी कपड़े के केस में एफआईआर दर्ज हुई, दुकान सील हुई, बैंक का लोन चढ़ गया। एक दिन बंगला भी छिन गया। उसे याद आया, गांव का घर, रामू, माँ, बापू की बातें। वो टूटी हालत में गांव लौटा। रात को रामू के दरवाजे पर दस्तक दी। भैया, मैं लौट आया हूँ, मेरा सब कुछ चला गया। वो बोला, कुछ नहीं, बस गले लगा लिया। कुछ ही महीनों में रामू को बुखार ने जकड़ लिया। वो बिस्तर से उठ नहीं सका। श्यामू ने सेवा की, वही जो रामू ने माँ के लिए की थी। श्यामू, अब तुझसे कोई शिकवा नहीं, पर माँ की तरह गांव से प्यार करना। श्यामू फूट फूट कर रोने लगा। रामू चला गया, एक ईमानदार, सीधा, लेकिन सबसे अमीर इंसान बनकर। श्यामू अब गांव में रहता है। रामू की तस्वीर घर में सबसे ऊंची जगह पर रखता है। हर गरीब को मदद करता है। हर श्राद्ध, हर त्योहार रामू के नाम से करता है।